हेलो दोस्तों, मैं आराम खान फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए देश की दिलचस्प जानकारियों के साथ। आज मैं आपको सैर कराने वाला हूँ दुनिया के 5वें सबसे बड़े और खूबसूरत देश ब्राजील की, जिसे पूरी दुनिया में मौज मस्ती, अय्याशी, ड्रग्स और क्राइम के लिए भी जाना जाता है। सच कहूँ तो मूवीज और यूट्यूब में ब्राजील की वीडियोस देखकर मैं अक्सर वहाँ जाने के बारे में सोचने लगता हूँ। वहाँ की खूबसूरत वादियाँ, समुद्री बीचेस, सेमी न्यूड गर्ल्स, नाइट क्लब्स और भी कई खूबसूरत जगहें इस देश को बेहद ही खूबसूरत बनाती हैं। मैं आपको इस देश के बारे में और भी बहुत सारी अमेजिंग और दिलचस्प बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड ऑफिशियल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में आपको सैर कराता हूँ दुनिया भर के देशों और उनके दिलचस्प जगहों और उनके दिलचस्प बातों और खूबसूरत जगहों की। तो बिना देरी किए हम चलते हैं ब्राजील देश की सैर पर। दोस्तों, ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और जैसा कि वीडियोस की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राजील का ऑफिशियल नाम बड़ा अजीब है और यकीन मानिए इस नाम को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस नाम को बोलने की मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और ब्राज़ील का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिका फेडरेटिवा डू ब्राज़ील। है ना बड़ा अजीबोगरीब नाम। और मैं आपको बता दूं कि यह देश साउथ अमेरिका के 47.5 हिस्से पर मौजूद है, मतलब कि यह देश आधे साउथ अमेरिका पर मौजूद है। ब्राज़ील की कैपिटल सिटी ब्राज़ीलिया है। इससे पहले ब्राज़ील की कैपिटल सिटी रियो डी जेनेरो थी, लेकिन समुद्र के पास मौजूद होने की वजह से यह सुरक्षित नहीं था और इसी वजह से 1960 में रियो डी जेनेरो को बदलकर ब्राज़ीलिया को ब्राज़ील की कैपिटल सिटी बनाया गया। और आपको यकीन नहीं होगा कि ब्राज़ीलिया कोई कुदरती सिटी नहीं, बल्कि इसे पूरे प्लान के तहत देश के बीचों बीच बसाया गया है। बात की जाए अगर ब्राज़ील के एरिया की, तो ब्राज़ील का कुल एरिया 85,15,767 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। रियो डी जेनेरो इस देश का सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर है और यहाँ आने वाले टूरिस्टों की सबसे फेवरेट जगह भी, क्योंकि रियो डी जेनेरो में मौजूद है बेहद ही खूबसूरत समुद्री बीचेस और वहाँ घूमती हुई सेमी न्यूड गर्ल्स। दोस्तों, जब ब्राज़ील पुर्तगाल का गुलाम था तो रियो डी जेनेरो ही पुर्तगाल की कैपिटल सिटी थी और यह एकमात्र ऐसी सिटी थी जो यूरोप से बाहर था। और पुर्तगाल से याद आया कि ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है। इसके अलावा इस देश में 180 और भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ब्राज़ील 7 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ब्राज़ील पूर्व में अटलांटिस महासागर, उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना और फ्रेंच गुयाना, पश्चिम में बोलीविया और पेरू और दक्षिण में उरुग्वे से जुड़ा हुआ है। बात की जाए अगर जीडीपी की, तो ब्राज़ील की जीडीपी है 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और इसी के साथ ब्राज़ील दुनिया का 9वां सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश है और यहाँ की प्रति व्यक्ति सालाना जीडीपी 12,709 अमेरिकी डॉलर है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि दुनिया के टॉप 10 बिगेस्ट जीडीपी वाले कंट्रीज में शामिल होने के बाद भी ब्राज़ील में बेरोजगारी दर 6.2% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएस के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट ब्राज़ील में मौजूद हैं? मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह बात आपको पता नहीं थी। और अब आप यह जानना चाहेंगे कि यूएस में कितनी एयरपोर्ट हैं और ब्राज़ील में कितनी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूएस में टोटल 13,513 एयरपोर्ट हैं, वहीं ब्राज़ील में 4,093 एयरपोर्ट हैं और तीसरे नंबर पर है मैक्सिको, जहां 1,714 एयरपोर्ट हैं। और लगे हाथ में आपको यह भी बता देता हूं कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 144 एयरपोर्ट मौजूद हैं। दोस्तों, ब्राज़ील की पॉपुलेशन की बात की जाए तो ब्राज़ील की कुल आबादी तकरीबन 21 करोड़ के आसपास है, जबकि यहाँ के लगभग 2 करोड़ लोग यहाँ की कैपिटल सिटी ब्राज़ीलिया में रहना पसंद करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग रोमन कैथोलिक हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोमन कैथोलिक इसी देश में पाए जाते हैं। ब्राज़ील की करेंसी को ब्राज़ीलियन रियल कहा जाता है और एक ब्राज़ीलियन रियल 13.33 पैसे भारतीय रुपए के बराबर होता है, मतलब कि यहाँ की करेंसी वैल्यू इंडियन करेंसी से कम है और इसका मतलब यह है कि यह देश ज़्यादा महंगा नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ब्राज़ील एक खूबसूरत देश के साथ साथ एक क्राइम कंट्री भी है। यह देश जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है
क्राइम के मामले में ब्राजील दुनिया के कई देशों से काफी आगे है। और अगर नजर डाली जाए पूरे दुनिया में होने वाले मर्डर रेट की, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा मर्डर किए जाने वाले 20 शहरों में 10 शहर अकेले ब्राजील देश के हैं। इसका मतलब कि यहाँ कभी भी किसी का भी मर्डर हो सकता है। इसके अलावा ब्राजील ड्रग स्मगलिंग के मामले में भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर आता है। और आपको यहाँ दुनिया का हर ड्रग्स बाकी देशों के मुकाबले 30 गुना कम रेट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मतलब कि यह देश खूबसूरत तो है लेकिन सेफ नहीं। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि ब्राजीलियन लोग फुटबॉल को लेकर किस हद तक पागल हैं। इंडिया में जैसे लोग क्रिकेट के लिए पागल हैं, उसी तरह ब्राजीलियन लोग फुटबॉल के लिए हद से ज्यादा पागल हैं। और ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। और ब्राजीलियन लोग फुटबॉल के लिए इतने ज्यादा क्रेजी होते हैं कि अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए वो स्टेडियम में ही सेमी न्यूड या न्यूड हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ब्राजील ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक सबसे ज्यादा 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। पता है, हमारे देश में ना लोग इलेक्शन वोटिंग को लेकर सीरियस नहीं हैं, लेकिन ब्राजील में वोटिंग न करना एक क्राइम है। और यहाँ वोटिंग न करने वालों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार यहाँ के लोगों का पासपोर्ट तक रद्द कर दिया जाता है। काश हमारे देश में भी ऐसा नियम होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, ब्राजील में यूनेस्को की 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं। इसके अलावा अरबपतियों के मामले में भी ब्राजील 90 नंबर पर आता है। मतलब कि इस देश में अरबपतियों की कोई कमी नहीं है। ब्राजील दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पिछले 150 सालों से कॉफी उत्पादन के मामले में ब्राजील नंबर 1 पोजीशन पर है। इसके अलावा ब्राजील मोटर व्हीकल्स, कपड़े, जूते और स्टील का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। साथ ही मैं यह भी बताता चलूं कि ब्राजील कमर्शियल जेट बनाने के मामले में पूरी दुनिया में 30 नंबर पर आता है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। दोस्तों, वैसे तो एप्पल के आईफोन्स के लिए पूरी दुनिया के लोगों में काफी क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन्स को लेने के लिए ब्राजीलियन लोग दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा क्रेजी होते हैं। और यही वजह है कि यहाँ आईफोन अमेरिका के मुकाबले दुगुनी कीमत पर मिलता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आईफोन्स की बराबरी दूसरे कंपनी के फोन्स कभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ना अपनी लाइफ में आईफोन्स कभी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आईफोन्स कभी पसंद ही नहीं आए। लेकिन क्या आपको आईफोन्स पसंद है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तो ब्राजील एक बेहद ही खूबसूरत देश है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल यहाँ तकरीबन 60 लाख लोग घूमने आते हैं और यहाँ घूमने आने वालों की तादाद लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। और जब बात खूबसूरती की हो रही है तो यहाँ की औरतों को भूलना काफी नाइंसाफी होगी, क्योंकि ब्राजीलियन औरतें जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न भी होती हैं। और यहाँ की औरतें कम कपड़ों में घूमना काफी ज्यादा पसंद करती हैं और यही वजह है कि आप यहाँ सेमी न्यूड औरतें आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के बाद सबसे ज्यादा जापानी अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो है ब्राजील। जापानियों को यह देश काफी ज्यादा पसंद आता है। साथ ही ब्राजील में एक ऐसा समुदाय भी मौजूद है जिसके हर इंसान का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है ना हैरान करने वाली बात। दोस्तों, ब्राजील में एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसे रॉयल लाइब्रेरी कहा जाता है और यह लाइब्रेरी इस देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जहां तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा किताबें रखी गई है और 1810 में इस लाइब्रेरी को लोगों के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, आपको लगता होगा कि अमेरिका का हिस्सा होने की वजह से ब्राजील में ज्यादातर लोग अमेरिकन होंगे, लेकिन इस बारे में आप पूरी तरह गलत हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ब्राजील पहले अफ्रीका का हिस्सा था, लेकिन जमीन के नीचे होने वाली प्लेट्स के खिसकने की वजह से यह साउथ अमेरिका का हिस्सा बन गया। और यही वजह है कि ब्राजील में रहने वाले 44% लोग अफ्रीकन या फिर मिश्रित प्रजाति के लोग हैं, जबकि यहाँ के 54% लोग यूरोपियन हैं और मात्र 2% लोग ही अमेरिकन हैं। ब्राजील की लिटरेसी रेट काफी ज्यादा कम है और यहाँ के 43% लोगों के पास ही हाई स्कूल का डिप्लोमा है। ब्राजील का फोन कोड +55 और यहाँ का कंट्री डोमेन .br है। दोस्तों, बात ब्राजील की हो और यहाँ के कार्निवल फेस्टिवल की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
ब्राजील का कार्निवल फेस्टिवल दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग ब्राजील आते हैं। और यहाँ के कार्निवल फेस्टिवल में आप यहाँ की संस्कृति की झलक बड़ी आसानी से देख सकते हैं। वैसे तो न्यू बोर्न बेबी के लिए माँ का दूध ही सबसे बेस्ट होता है और यह बात ब्राजीलियन सरकार काफी अच्छे से समझती है। और यही वजह है कि किसी वजह से जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता, यहाँ की सरकार उन बच्चों के लिए लेडीज ब्रेस्ट मिल्क की व्यवस्था करती है। दोस्तों, बरसात का मौसम है और इस मौसम में अक्सर सांप हमें कहीं न कहीं देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ब्राजील में एक पूरा आइलैंड ही सांपों का है तो आपको भी थोड़ी हैरानी होगी। ब्राजील में मौजूद इस आइलैंड का नाम है इल्हा डा क्यूमाडा ग्रांडे। यह आइलैंड 4,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस आइलैंड में 20 लाख से भी ज्यादा जहरीले सांप मौजूद हैं। और इस आइलैंड में हर 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम 5 जहरीले सांप मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ लोगों के जाने पर सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों और रिसर्चरों को अपनी जिम्मेदारी पर इस आइलैंड पर जाने की अनुमति दी जाती है। और तो और यह आइलैंड ब्राजील से काफी दूर है, लेकिन इसके बाद भी हर साल यहाँ काफी सारे लोग सांपों के काटने से मारे जाते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड और खूबसूरत ब्राजील के बारे में एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो। आई होप कि आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत सारी बातें आपने ब्राजील के बारे में जानी होंगी। और अगर आप सभी ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मैं फिर से हाजिर होऊंगा फिर से किसी नए देश की ढेर सारी जानकारियों और दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।